मेरिट की हार या मजहब की जीत। जरा सोचिए, आपने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में शुमार नीट को पास किया। मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने फीस वगैरह भी जमा कर दिया और 3 महीने बाद आपसे कहा जाए कि आपका कॉलेज बंद हो रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपके कॉलेज में एक खास मजहब के छात्रों की बहुलता है। जी हां, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि जम्मू के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की हकीकत है। क्या अब मुल्क में डॉक्टर और इंजीनियर भी धर्म देखकर बनाए जाएंगे? आज यही हमारे विमर्श का मुद्दा है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र, स्वागत है आपका परिवर्तन की बात कार्यक्रम में। अगस्त 2025 में नेशनल मेडिकल कमीशन यानी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को 50 सीटों पे एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने के लिए परमिशन देता है। नीट के मेरिट के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होती है, लेकिन जैसे ही मेरी एडमिशन की लिस्ट सार्वजनिक होती है, विवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि 50 छात्रों में से करीब 44 छात्र मुस्लिम समुदाय से थे। इसके बाद शुरू होता है विरोध प्रदर्शन का दौर। तर्क दिया जाता है कि चूंकि यह कॉलेज माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पैसे से बना है, इसलिए इसमें एक समुदाय विशेष के इतने छात्र नहीं हो सकते। आगे अब जरा चमत्कार देखिए। जो कॉलेज अगस्त 2025 में कमीशन को परफेक्ट लगा था, मात्र 3 महीने बाद यानी जनवरी 2026 में उसमें कमीशन को सैकड़ों खामियां दिखने लगी और मान्यता रद्द कर दी गई। यहां हमारे कुछ सवाल सिस्टम से कि क्या एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते समय कमीशन की आंखों पे पट्टी बंधी थी? मात्र 3 महीने में कॉलेज की दीवारें गिर गई या फैकल्टी गायब हो गई, या फिर असली वजह वो विरोध था जो सड़कों पर धार्मिक उन्माद की पराकाष्ठा थी। ये छात्र तो नीट की मेरिट से आए थे। क्या नीट की रैंक अब मजहब के आधार पर बनाई जाती है? हम किस दिशा में और कहां जा रहे हैं? कल को अगर किसी अस्पताल में मुस्लिम डॉक्टरों की संख्या ज्यादा होगी तो क्या वहां भी ताला लगा दिया जाएगा? जब पढ़ाई का केंद्र पहचान बन जाए और पहचान का पैमाना धर्म, तो भविष्य विकास नहीं बल्कि विभाजन की ओर जाता है। आज सवाल सिर्फ माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का नहीं, बल्कि सवाल भारत की आत्मा का है, जहां कहा गया था सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे संविधान के आर्टिकल 14 स्पष्ट रूप से कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या माता वैष्णो देवी कॉलेज मेडिकल कॉलेज में आर्टिकल 14 और 15 का पालन हुआ है? जी नहीं, खुला उल्लंघन है। यहां सिस्टम ने मुट्ठी भर लंपटों के सामने संविधान की आत्मा की गला घोट दिया है। संविधान का आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाएं चलाने का अधिकार देता है, लेकिन वैष्णो देवी बोर्ड ने इस कॉलेज को हिंदू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत रजिस्टर नहीं कराया था, जैसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के केस में है। आप जानते हैं कि भारत के बहुत सारे राज्य, जिसमें आप लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, पंजाब और जम्मू कश्मीर को शामिल कर सकते हैं, इन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं।
वहां के हिंदुओं को आर्टिकल 30 के तहत अपनी संस्थाएं चलाने का अधिकार है। दक्षिण भारत में मणिपाल जैसा विशाल संस्थान भाषाई अल्पसंख्यक दर्जे पे चलता है। इतिहास गवाह है, जब जब प्रतिभा को उसकी पहचान के लिए सजा मिली है, तब तब सभ्यताओं का पतन हुआ है। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जलाई थी, तो उसने सिर्फ कागज नहीं जलाए थे, बल्कि उस ज्ञान को मिटाया था जो उसकी संकीर्णवादी सोच पे फिट नहीं बैठता था। याद कीजिए 1930 का जर्मन, हिटलर ने आर्यन साइंस का नारा दिया और आइंस्टीन जैसे यहूदी वैज्ञानिकों को खदेड़ दिया देश के बाहर। नतीजा, जर्मनी विज्ञान और नैतिकता दोनों की दौड़ में पिछड़ गया। आज जो जम्मू में हुआ है वह उसी हिटलरी मानसिकता की गूंज है। हमने डॉक्टर नहीं खोजा, बल्कि अपने मजहब का डॉक्टर खोजा। यह वही अंधेरा है जिसकी शुरुआत में मेरिट की अर्थी निकलती है और अंत में पूरा समाज बीमार हो जाता है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार से हमको जरूर अवगत कराइएगा। बहुत जल्द इसी प्लेटफॉर्म पे आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।